हेलो दोस्तों, डेस्टिनेशन विetnam चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 800 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। और आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। और जैसे संविधान संविधान हमारे देश में कानून की व्यवस्था क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक और रूढ़िवादी तथ्यों पर कानून थे एक तरीके से। और जब ब्रिटिश सरकार आई, वो लिखित कानून लेके आए। इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि बहुत फर्क पड़ा है। जैसे कि हमारा भारत का जो कानून है, जो संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ही बनता है कि भारत का यानी किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो अपना भारत है। और जो ब्रिटिश सरकार है, वो कई एक्टों के लेकर आई थी, यानी कई कानून बनाकर लेके आई थी, जिससे हमारा जो संविधान का रूप है और हमारे भारतीय लोगों का सहयोग है, वो संविधान आज आपके सामने है। और जैसे आप देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया था, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके कर्मचारी थे यानी एम्प्लॉय थे। तो ये लोग भारतीय लोगों का शोषण करना चाहते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे एक गुप्त समिति बनाई कि वहां जाकर देखो कि भारत में कि ये बात सत्य है या नहीं। तो उन्होंने यहाँ पे आके देखा और भारतीय लोगों का शोषण हो रहा था, इसलिए वो कलकत्ता में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। और इससे पहले जो भारतीय लोग थे, उन्हें न्याय मांगने में बहुत समय लग जाता था। वो यहाँ से ब्रिटिश सरकार जाते यानी ब्रिटिश पहुंचते और ब्रिटिश सरकार से न्याय मांगते, तो उन्हें बहुत ज्यादा समय लगा। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्हें न्याय तक नहीं मिला। इसलिए कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये आप ध्यान रखें। यहाँ से 100% एक दो या तीन क्वेश्चन तो लगभग बनते ही बनते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कह लीजिए एमपी थे। और अन्य अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स और लेमिस्टर। आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट बना था, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कह लीजिए एमपी। लेकिन बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। वो अभी के जो सुप्रीम कोर्ट बना है, जो नई दिल्ली में है, उनके बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। और उन्हें यानी ऑप्शन में वो भी दिया होता है और ये भी दिया होता है। तो आपको ध्यान रखना, एलिजा एमपी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। हमने अब तक देखा दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा 1773। इसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है कि ये भी क्वेश्चन पूछ रहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब बना था, 1773 में। और इसका यानी जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, इसी के तहत बना था। और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश से एलिजा एमपी। हमने यहाँ पर वही क्वेश्चन इंक्लूड करे यानी जिनसे क्वेश्चन पूछते हैं, यानी वो चीज इंक्लूड है यहाँ पर। इस तरीके से देखो, पहले आया था रेगुलेटरी एक्ट, फिर उसके बाद पीस इंडिया एक्ट, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, और यानी 1833 का चार्टर एक्ट, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। यानी हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, यानी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमने ये पढ़ लिया अब तक। ईस्ट इंडिया एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी यहाँ पे क्योंकि इसमें कुछ कमियां रह गई थी। इसलिए उन कमियों को दूर करने के लिए ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, या डेट याद रखें 1784। और इसमें 6 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड मंडल बनाया गया। इससे अंग्रेजी अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता था। इसमें कुछ कमियां रह गई थी और इसके तहत आपको बताया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे जो अंग्रेजी अधिकारी थे, जो शोषण करना चाहते थे भारत के लोगों का, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था। इसलिए ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी। और 1793 का चार्टर एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है
यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे मोनोपोली यानी एकाधिकार, हिंदी में बोलो तो एकाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकार का मौका मिला उन्होंने, यानी 20 साल तक हो गया उनका, मोनोपोली हो गई। 1813 का चार्टर एक्ट, यहाँ पे उनकी मोनोपोली समाप्त कर दी गई, जो उनकी मोनोपोली थी वो समाप्त हो गई, लेकिन कुछ वस्तुओं पर अधिकार रहा, जैसे चाय और चीनी पर अधिकार रहा था उनका कंपनी का। 1833 का चार्टर एक्ट, कंपनी का अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दिया चार्टर एक्ट 1833। और यहाँ पर एक विधि आयोग का निर्माण हुआ, ये बहुत ही सराहनीय कार्य था। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। और यहां से आपको एक क्वेश्चन और बनता है, लॉर्ड मैकाले थे शिक्षा नीति से संबंधित थे, यानी शिक्षा नीति लेकर आए थे, शिक्षा नीति। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल लें, आपके पेपर में पूछ सकता है, शिक्षा नीति लेकर आए थे। और 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है। हमने अब तक पढ़ा चार्टर एक्ट, और से आगे बढ़ेंगे हम। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं आपके, आप देखेंगे आगे जो क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है उसमें बहुत सारे आप क्वेश्चन हल करेंगे इनसे। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, देखिए इसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त कर दिया था 1858 एक्ट के तहत, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया 1857 में हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसे महान क्रांति बोलते हैं। और 1858 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया जो भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना गया, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, और वायसराय था उसे 6 महीने तक अध्यादेश लागू करने की शक्ति मिल गई, और वो अध्यादेश जारी कर सकता था, और उसे कानून में कोई भी कमी लगती थी तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी उसके पास। जो वायसराय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने विभाग प्रणाली की शुरुआत की, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखें कि विभाग प्रणाली की शुरुआत किसने की, लॉर्ड कैनिंग ने। अब हम बढ़ेंगे, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप देखेंगे आगे। भारत परिषद अधिनियम 1909, यहाँ पे जो अंग्रेज थे उन्होंने फूट डालो की नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो, यानी इसे ही आप बोल सकते हैं निर्वाचन पद्धति जाति एवं धार्मिक आधार पर, यानी कि यहाँ पे मुसलमानों के लिए अलग, सिख थे उनके लिए अलग, और हिंदू थे उनके लिए अलग। इसे विशेष यानी इसे विशेष निर्वाचन या निर्वाचन पद्धति बोल सकते हैं आप, या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन, ये बहुत क्वेश्चन आता है। या फिर इसे पृथक निर्वाचन, यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ मैं लिख रहा हूं, देखिए पृथक निर्वाचन पद्धति, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये है एक ही चीज, भूटालों की नीति या निर्वाचन पद्धति जाति एवं धार्मिक आधार पर है, एक ही चीज अलग अलग वे में समझाई गई है कि पृथक अलग पृथक निर्वाचन पद्धति, या सांप्रदायिक कौन होते हैं, जैसे कि धर्म के आधार पर यानी लोगों को बांटते हैं, उन्हें बोलते संप्रदाय किया, जैसे मुसलमान सिख हिंदू इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे उन्होंने बस यही बना था कि यानी फूट डालो। ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और यहाँ पे मार्ले, इसे ये भी कहते हैं 1900 मार्ले मिंटो, जो दो व्यक्ति थे मार्ले मिंटो,
1909 अधिनियम। ये आप ध्यान में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप क्वेश्चन देखेंगे आगे। और यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919, मांडेव्यू चैम्सफोर्ड, इन्होंने द्वैध शासन और प्रांतों में दोहरा शासन, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। ये यहाँ पे लागू हुआ था, द्वैध शासन और प्रांतों में दोहरा शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इसे स्वशासन भी बोलते हैं, और केंद्र में द्वैध शासन। तो ये सबसे बड़ा अधिनियम है, और यहाँ से लगभग 75% संविधान का हिस्सा है जो हमारे आज है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी, यहाँ से उन्होंने लगभग 75% भाग लिया है संविधान का, यानी इसे संविधान में जोड़ा गया है। जैसा अब तक आपने देखा, ये अधिनियम उन्हें पढ़ ली है, और हमारे जो संविधान सभा गठन वगैरह हुआ था, यहाँ से उन लोगों ने कितना कंटेंट लिया है, यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम, यहाँ से बहुत बहुत बड़ा भाग लिया है। मैं अभी इसे रब कर रहा हूँ, हम उसके बारे में अभी जानेंगे, जो संविधान सभा गठन किस तरीके से हुई थी, और जो कैबिनेट गठन क्या था, इसके बारे में जानेंगे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारी पर संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, जो कि 1945 और 46 में आई थी, कैबिनेट मिशन। और इसमें गांधी जी और जिन्ना ने भाग नहीं लिया था, और कुछ देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हो रही थी संविधान सभा में। और जो संविधान सभा का निर्वाचन मंडल है, सिख, मुसलमान, सामान्य, ये 3 भागों में बांटा था। और आप देख पाए 1945 और 1946 प्रांतीय चुनाव, इसमें जब प्रांतीय चुनाव हुए थे 1945-46 में, कांग्रेस ने 208 सीट पाई थी, और मुस्लिम लीग ने 73 सीट, अन्य ने, ये दो अलग है, अन्य ने 15 सीट पाई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कांग्रेस ने जो प्रांतीय चुनाव हुआ था कि कितनी सीट पाई थी, 208 सीटें, और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, और अन्य ने 15 सीटें पाई थी। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था, ये बात बहुत ध्यान रखें। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव पूछ लेता है कि यानी प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष हुआ था। आप इसे राइट करें इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा की बैठक और अध्यक्ष कौन रहे थे वो पढ़ेंगे हम। आप इसे नोट करें अपनी कॉपी में। जैसा दोस्तों आप देख पा रहे हैं संविधान सभा की बैठक, हमने अभी तक पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया था। और संविधान सभा का गठन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम संविधान निर्माण संविधान सभा के सदस्यों ने किया था। संविधान सभा की बैठक, कुल बैठक हुई 165, लेकिन 114 बैठकों पर बहस हुई, और 3 वाचन हुए, और 11 सत्र यानी सेशन चले। विभाजन के बाद, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उसके बाद 284 सदस्य बचे, उन्होंने सिग्नेचर किए। 82 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, यानी विभाजन से पहले 389 सदस्य थे संविधान सभा में। लेकिन विभाजन के बाद 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, सिग्नेचर किए जब संविधान निर्माण हुआ था। उसमें बैठक, सेशन, वाचन, इनमें क्या अंतर होता है? ठीक है दोस्तों, बैठक एक दिन में कई हो सकती है, सेशन होता है जो कई दिनों तक चल सकता है, और जो वाचन होता है, वाचन भी 3 तरीके से 3 भागों में बटा हुआ है, विधेयक, चर्चा, मतदान। जैसे हम कोई विधेयक लेके आए, यानी कोई बिल लेके आए, उस पर चर्चा की हमने और फिर मतदान किया, इस तरीके। यानी कई लोग होते हैं, यानी उस विधेयक पर चर्चा करते हैं, कोई बिल लेके आए, फिर मतदान करेंगे, तो यही मतदान होगा। देख रहे हैं आपको यहाँ प्रेसिडेंट, वो मतदान प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर अधिनियम बन जाता है। प्रेसिडेंट हस्ताक्षर कर देते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूं आपको, शायद देखने ही रहा होगा।
प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट हस्ताक्षर करते हैं या सिग्नेचर कर देते हैं, सिग्नेचर। हस्ताक्षर तो वह अधिनियम बन जाता है, अधिनियम। फिर हमारी कानून व्यवस्था, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, उसे जज करती है, यानी उसकी समीक्षा करती है, और वह जनता पर वह कानून लागू हो जाता है। यहां लिख दे रहा हूं, अधिनियम न्यायपालिका के पास, न्यायपालिका के पास जाता है, और फिर वह कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। आप इस चीज को लिख लें। लेकिन जब पहली बैठक, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी, यानी 1946 में 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर हुई थी, एंड 13 दिसंबर को। इनमें एक एक दिन का गैप हुआ था। वो किस वजह से था, आप देखें। एक दिन का गैप इसलिए हो रहा था, यानी 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। तो इनमें जो एक दिन का गैप हुआ है, इस तरीके से वनडे का गैप इसमें भी, यानी एक दिन का, क्योंकि जो केंद्रीय विधानसभा थी, केंद्रीय विधानसभा, यह देश के लिए कानून बना रही थी, देश के लिए कानून। इसमें अध्यक्ष थे जीवी मालवांकर, यानी कि जीवी मालवांकर। और एक दिन संविधान निर्माण हो रहा था, संविधान निर्माण। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बाद में ये हमारे पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप ये ध्यान रखें। ये गलत लग गया, सॉरी दोस्तों, मावलंकर। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और जब दूसरी बैठक हुई थी तो इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे यहाँ पर, जो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। आप इससे आगे बढ़ेंगे कि इन्हें क्यों लिया गया था, क्योंकि जो फ्रांस में है, जो गणतंत्र माना जाता है, गणतांत्रिक देश माना जाता है, उससे ये उम्र दराज वाला पद लिया गया था कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा होंगे। संविधान सभा, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 389। 212 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे, और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से। इन्हें टोटल मिला के होता है 296 सदस्य, जिसे ब्रिटिश इंडिया सदस्य बोलते हैं, यानी ब्रिटिश इंडिया से आए थे। और 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे, लेकिन इनका चुनाव नहीं हुआ था, यानी अप्रत्यक्ष थे ये, इनका जनता ने चुनाव नहीं किया था। इन्हें टोटल मिला के होगा 389 सदस्य, कुल सदस्य थे। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो इसमें से कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए और कुछ सदस्य इंडिया में रह गए। जैसे देखें 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत में बचे, ब्रिटिश प्रांत, और 70 सदस्य देश की
रियासतें। दो सौ 99 सदस्य टोटल थे जब विभाजन हुआ था, लेकिन 284 सदस्यों ने, आप देख रहे हैं, 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे विभाजन के बाद। जब विभाजन हुआ था तब 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत में रह गए और 70 सदस्य देशी रियासतों थे। आप देख पाए जब 93 सदस्य थे देशी रियासतों में और ब्रिटिश प्रांत में 296 सदस्य थे, यहाँ पर 229 रह गए। इन्हें टोटल करेंगे तो 299 सदस्य हो जाएंगे और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यहाँ पर कुछ लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, आप इसे लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये लिख लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना कंटेंट अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें और हमारे डेस्टिनेशन विद नवनीत चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।